नमस्कार, जेके प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को छोड़ तमाम सियासी दल धारा 370 पर एक मत में दिखाई दिए। वहीं धारा 370 के अलावा एक और ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्षी दल ही नहीं बल्कि बीजेपी भी सहमति जता रही है। मुद्दा है चुनाव। जी हां, तमाम सियासी राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव कराने की मांग में इन दिनों शिद्दत देखी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि ये विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर चुनाव ना कराने या चुनाव में देरी का आरोप लगा रही हैं और 10 सालों से गायब लोकतांत्रिक व्यवस्था को फिर से बहाल करने की मांग कर रही हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कई खास मेहमानों के साथ। ये तो अपनी सियासत, वोटों की सियासत में लगे रहे कि गुजर और पहाड़ी का वोट कैसे हासिल करे, कैसे उनको बांटे। दुश्मन कहीं ना कहीं से अंदर घुस आया और ये इनकी चूक का नतीजा है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है, सीधा भाजपा जिम्मेवार है। जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं हो, कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं पहुंच सकते। 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में 90 MLA ही चाहे किसी भी पार्टी के हो। तो नेताओं की गुहार, चुनाव कराओ सरकार, चुनाव कराए सरकार, ये तमाम विपक्षी दलों की तरफ से मांग गाहे बगाहे उठती रही है। लेकिन पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि चुनाव कराने को लेकर जो विपक्षी दल हैं जम्मू कश्मीर के, वो लगातार एक मत होकर बोल रही हैं कि चुनाव जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में कराया जाए। और आखिर क्यों चुनाव नहीं कराया जा रहा है, इलेक्शन क्यों नहीं कराया जा रहा है, इस हवाले से भी सवाल उठते नजर आए। दिलचस्प बात यह रही, जैसा कि हमने पहले कुछ देर पहले कहा कि दिलचस्प बात यह है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो चुनाव नहीं कराने में देरी लगा रही है। तो हमने अक्सर ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि चुनाव आयोग वो नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनकी तरफ से ही फैसला लिया जाना है कि जम्मू कश्मीर में कब चुनाव हो। तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल उठाया जाता है कि आखिर जो माहौल है, जो हालात है, जो स्थिति है, वो कब काबू में आएंगे, जिसके बाद निर्वाचन आयोग की तरफ से ये फैसला लिया जाएगा। तो एक बार फिर से कहा जा सकता है कि शिद्दत इस मांग में देखी जा रही है। इस बढ़ते मांग पर बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, ये भी जानना दिलचस्प हो जाता है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ करा दे। इस बीच रकीक अहमद खान साहब यूथ लीडर हैं अपनी पार्टी के, क्योंकि अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी साहब ने भी बयान दिया है पिछले दिनों। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लोगों को बांट रही है, तकसीम कर रही है, इसीलिए चुनाव में देरी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराना नहीं चाहती है। और इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जाजेब सिरवाल साहब। जाजेब सिरवाल साहब, आपका भी स्वागत करते हैं और रकीक साहब, आपका भी वेलकम इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले मैं ये प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कांग्रेस से, क्योंकि अपनी पार्टी की तरफ से या गुलाम नबी आजाद DPAP की बात करें या फिर PDP की बात करें, NC की बात करें, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी इस तरह के सवाल उठाए, हैरानी जाहिर की है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों नहीं करा रही जम्मू कश्मीर में, वो भी तब जब जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं, तो फिर चुनाव क्यों नहीं। कांग्रेस इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रखती है? हाल के दिनों में अगर देखें तो हमने देखा कि कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया ये है कि उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। लेकिन इस बयानबाजी के बीच हाल फिलहाल में कांग्रेस किस तरह की प्रतिक्रियाएं देते हुए दिखाई दे रही है? कल के बयान की अगर देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब ने बयान दिया और इसके अलावा NC फारूक अब्दुल्ला साहब ने बयान दिया और फिर अल्ताफ बुखारी की तरफ से भी बयान इस हवाले से आया। लेकिन अगर टॉप लीडरशिप की बात करें जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की, तो उनकी तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया अभी फिलहाल में नहीं आई है। तो सबसे पहले जाजेब सिरवाल साहब से इस पर प्रतिक्रिया रद्द-ए-अमल ले लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं जो विपक्षी पार्टियां और कह रही हैं। कांग्रेस इस पर कहां पर अपने आप को स्टैंड करती हुई दिख रही है? जी सना जी, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से आपने अपने प्रोग्राम की टैगलाइन रखी है कि नेताओं ने बड़ी हुंकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए सरकार, तो मैं इस टैगलाइन को ही बदल के आपके सामने एक स्पष्ट मैसेज दे दूं, गुहार। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये केवल नेता नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की जनता ये गुहार लगा रही है। जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक ये गुहार लगा रहा है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार चुनाव क्यों नहीं करवा रही है।
दूसरी बात जो सना जी आपने कही कि कांग्रेस के नेता इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नहीं दिखे या सवाल उठाते हुए नहीं दिखे, तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब नेताओं को बंद रखा गया, लोगों को बंद रखा गया, उसके बाद यदि सबसे पहले कोई पार्टी सड़क पर आई या सड़क से लेकर संसद तक जम्मू कश्मीर के प्रत्येक मुद्दों के लिए आवाज बनी, तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। कल ही तारिक हमीद करा साहब जो वर्किंग कमेटी के मेंबर है, उन्होंने बीरवा में एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए एक बार फिर चुनाव की मांग की है। ठीक है। दूसरी बात जो आप ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी भी अब इसमें शामिल हो गई है कि वो मांग कर रही है। नहीं, तो मैंने ये नहीं कहा, मांग नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि चुनाव हो। आप लोगों की तरफ से जिस तरह से मांग किया जाता है वैसे मांग नहीं, लेकिन खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं दो, जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं, उनका तारुफ भी करा दे सिरवाल साहब, फिर उसके बाद आपकी बात में सुनना चाहूंगी। इस वक्त आरिस पठानिया साहब स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, आपका स्वागत करते हैं। और इसके अलावा जिशान जावेद राना साहब स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आपका भी वेलकम करते हैं खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। सिरवाल साहब अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो सना जी आप जो कह रही थी कि बीजेपी भी ये डिमांड कर रही है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे बड़े भाई आरिस पठानिया साहब जुड़ गए हैं, तो मैं इनको भी ये बता दूं कि हम केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में रहते हैं और केंद्र में शासन कर रही भारतीय जनता पार्टी है, तो हम डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी शासित जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। अगर यहां के बाकी फैसले लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व खुल के कहता है कि एलजी हमारा बंदा है, ये इनके नेताओं के स्टेटमेंट्स थे जी, या बाकी चीजों के लिए इनका नेतृत्व खुल के सामने आता है, तो चुनाव की डिमांड को लेकर ये चुप क्यों हो जाते हैं? चुनाव की डिमांड को लेकर इनका पूरे का पूरा पल्ला जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सर पे डाल देते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद इनको 1 साल तक लोगों को बंद करने के लिए किसी अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। 1 साल तक लोगों को बिना इंटरनेट रखने के लिए, बिना फोन कॉल रखने के लिए, लोगों को घरों में बंद रखने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी। आगे भी आपसे कई सवाल होंगे, कई खास मेहमान जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। रकीक अहमद खान साहब, क्योंकि अपनी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं एक बार फिर से। रकीक साहब, अपनी पार्टी जो कह रही है, सवाल तो वो उठा रहे हैं कि चुनाव में आखिर देरी क्यों, और साथ ही साथ अल्ताफ बुखारी साहब ने सीधे तौर पर भाजपा पर यह इल्जाम लगा दिया कि वो लोगों को बांटने का काम कर रही है। क्या इस बात में अपनी पार्टी देखती है, इसकी जरा वजाहत करिएगा। देखिए सरा जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से कल हमारी पार्टी प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी ने पलोड़ा के अंदर एक मेगा रैली को एड्रेस करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से बीजेपी ने गुज्जर और पहाड़ी को बांटने की एक साजिश की, और जिस साजिश के अंदर देश का दुश्मन किसी तरीके से हमारी सरहदों में घुस आया, हमारी सरहद के अंदर घुस आया और हमारे 5 देश के जांबाज शहीद हुए, मैं उनको सलाम पेश करता हूं, सल्यूट पेश करता हूं। लेकिन मैं आपकी इस बात को साफ शब्दों के साथ दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पूरी ताकत और मजबूती के साथ लोगों के बीच और हर जगह अपने मुद्दे पर खड़े होकर यह कह रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाए, और साथ साथ हम यह कहते हैं कि बीजेपी यहां चुनाव नहीं कराना चाहती। आपने जिस तरीके से देखा कि इलेक्शन कमीशन एक सिक्योरिटी कवर की तरह बीजेपी उसको इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में एक आम नौजवान से लेकर एक आम शहरी से लेकर जम्मू कश्मीर का हर आदमी चाहता है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो। लेकिन बीजेपी सरकार इलेक्शन कमीशन को एक मोरे की तरह इस्तेमाल कर रही है और यहां पे चुनाव नहीं करवा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1990 से 1996 तक जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल को लगा के रखा और तब भी इन्होंने एक सिक्योरिटी कवर की तरह इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया, लेकिन आज भाजपा भी उसी चौराहे की तरफ, उसी राह पे चल रही है जो जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा खतरा है। जम्मू कश्मीर का आम नौजवान, जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है कि यहां पे चुनाव कराया जाए। आप ये साफ जाहिर हो रहा है कि अगर यहां पे कोई चुनाव नहीं होने दे रहा या नहीं करवाना चाहता तो वो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की पार्टी है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन को एक सिक्योरिटी कवर की तरह
इस्तेमाल कर जी, रही तो है। कहा जा सकता है कि चुनाव के अलावा आरोपों की अगर बात करें तो उस पर भी कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को लेकर एकमत होती हुई दिखाई दे रही है। ज़िशान जावेद राणा साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर उमर अब्दुल्ला की बात कर लें, फारूक अब्दुल्ला की बात कर लें, वो अक्सर कहा करते हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहा है, आखिर क्यों देरी हो रही है। इस पर G20 पर भी सवाल अभी पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला साहब ने उठाया। जिस तरह से कांग्रेस इल्जाम लगा रही है, अपनी पार्टी इल्जाम लगा रही है, आप लोगों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, आखिर क्या वजह है जिसकी बुनियाद पर एनसी, कांग्रेस और साथ ही साथ पीडीपी, अपनी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी चुनाव नहीं कराना चाहती? देखिए, पहले तो मैं ये कहूं कि जम्मू कश्मीर को लैंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बना दिया गया है भाजपा के द्वारा। जिस तरीके से 2019 के बाद लगातार जम्मू कश्मीर पे वार किया जा रहा है भाजपा की तरफ से, क्योंकि जब आपने जो सवाल प्रश्न मुझसे किया जी, उसका जवाब आपको 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से भाजपा ने जो जम्मू कश्मीर के साथ किया वो पूरे देश ने देखा। और उसके बाद लगातार, क्योंकि अक्सर भाजपा की तरफ से और उनके जो लीडर्स दिल्ली में मौजूद हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई, चाहे वो प्रधानमंत्री की तरफ से आई, चाहे वो होम मिनिस्टर की तरफ से आई, और लगातार ये कहा गया कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है जब अपना काम पूरा करेगी और उसके बाद जो है जल्द ही जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे। आज डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पेश किए हुए 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और कहीं मुझे चुनाव जो है नजर आते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि मुझे ये लगता है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स किया हो, जम्मू कश्मीर के नाम पे ही इस मुल्क में सियासत की है। इस मुल्क में अगर आज भाजपा सियासत कर रही है तो सिर्फ जम्मू कश्मीर को बेच के कर रही है, और अगर उनको यहाँ इलेक्शन अपनी फील्ड जो है वो साफ नजर आती तो शायद भाजपा जो है ये सोचती कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो। मगर भाजपा को इस बात का इल्म है, भाजपा ये जानती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा को कोई जो है वो नहीं चाहता है, इसलिए वो चाहती है कि जितना डिले हो सके जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी को यहाँ पे रिस्टोर ना किया जाए। ठीक है, तो ये वजह है, ये एनसी ये वजह मानती है कि भाजपा को डर है कि उसकी जीत नहीं होगी, इसलिए जितना डिले हो उतना ही बेहतर है। भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं आर.एस. पठानिया साहब। सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि तमाम विपक्षी दलों की तरफ से जिस तरह से जोर देते हुए इलेक्शन की डिमांड की जा रही है, विपक्षी दलों से आप भाजपा से शिकायत है कि वो तो इस तरह की मांग नहीं करते, और जो वो चीज जमीन पर देखते हैं वो आरोप आप पर लगा रहे हैं कि आप भाजपा केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते, क्योंकि केंद्र में भाजपा सरकार है, तो आप तो चुनाव होने नहीं देना चाहते। क्या डरी हुई है भाजपा? ये विपक्षी पार्टियां आपसे सवाल कर रही हैं। और अगर नहीं डरी हुई है तो एक सवाल सीधा सा ये है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था फिर से बहाल हो जम्मू कश्मीर में, आखिर वो उसी तरीके से जोरों शोर से, उर्दू में कहा जाता है शद्दोमत से, ये मांग भाजपा क्यों नहीं करती है फिर? सना जी, चुनाव और विधानसभा का चुनाव ये एक डेमोक्रेसी और जमहूरियत का एक बेड रॉक है, उसका वेरी बेसिस है। इस पे कोई डिनायल, कोई डिस्प्यूट, कोई डबल ओपिनियन हमारी ओर से नहीं है, और हमने साफ और स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव चाहती है। बट एक नैरेटिव, एक जिसे कहते हैं एक खोखला नैरेटिव, एक झूठा नैरेटिव कोशिश की जा रही है लोगों की आंखों में धूल झोंकने की। 70 साल इन लोगों ने यही किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई चुनाव के लिए कोई क्लीन चिट जिसे कहते हैं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं आना है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती, ये भारत की कानूनी पद्धति और कानूनी प्रणाली कहती है कि चुनाव कब होगा, चुनाव कैसे होगा, चुनाव की डेट्स कब होगी, इसका अनाउंसमेंट हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। हमारे मित्र भी बता रहे थे जी 1 साल से ऊपर हुआ जिसे कहते हैं डिलिमिटेशन रिपोर्ट को आपके ध्यान में रहेगी। नई विधानसभाएं बनी और नई विधानसभाओं के बाद एक कॉम्प्रीहेंसिव एक समरी रिवीजन ऑफ वोटर रोल्स वो 25 नवंबर को खत्म हुआ। उस 25 नवंबर में भी जो एनेबलिंग पीरियड था दैट वाज 1 अक्टूबर 2022। अब एक नया एक समरी रिवीजन चल रहा है जिसमें एनेबलिंग पीरियड है 1 अक्टूबर 2023 और नया समरी रिवीजन चल रहा है। अभी 25 नवंबर को पहला ही शॉर्टलिस्ट हुआ, लेकिन हमारा स्टैंड बड़ा साफ और स्पष्ट है।
जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं बाकी इनपुट्स को ध्यान में लेके चुनाव करें। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाना है। डोंट ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ए फॉल्स नैरेटिव। मेरा इनसे कहना है, मेरा इनको मानना है इसमें। मेरे मित्र कह रहे थे जम्मू कश्मीर इज ए लैंड, मैं बोलूंगा जम्मू कश्मीर इज ए लैंड ऑफ मिस्ड एंड फेल्ड अपॉर्चुनिटीज। जम्मू कश्मीर इस देश का जिसे कहते हैं ताज था। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जहां पे अंग्रेजों का राज नहीं था। जम्मू कश्मीर ने वो चीजें अचीव की जो शेष भारत ने 5-6 दशक के बाद अचीव की, लेकिन आज जम्मू कश्मीर टेल एंडर क्यों है? मैं आपसे सवाल पूछना, जम्मू कश्मीर का पर कैपिटा इनकम, जम्मू कश्मीर का एम्प्लॉयमेंट रेट, जम्मू कश्मीर का टूरिज्म पोटेंशियल, जम्मू कश्मीर का माइनिंग में या हर एक क्षेत्र में इतना पोटेंशियल होने के बाद जम्मू कश्मीर की इतनी कमाई, मैं ज्यादा आंकड़ों पे ना जाते हुए, जम्मू कश्मीर के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाह भी दे पाए। जम्मू कश्मीर से लैंड ऑफ फेल्ड अपॉर्चुनिटी। प्लीज डोंट ट्राई टू कंस्ट्रक्ट। सीधे तौर पे सवाल ये है, देखिए एक सवाल ये जिस तरफ आप नहीं जाना चाहते, सवाल ये है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां आए दिन ये बोलती हैं, ये कहती हुई नजर आती हैं कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, इस तरह भाजपा नहीं कहते हुए ये भी आरोप है विपक्षी पार्टियों का कि भाजपा नहीं कहती है। तो इसके पीछे की वजह ये मानी जाती है कि भाजपा खुद नहीं चाहती है, वो अपनी जमीन मजबूत करने के लिए डिले करा रही है। इस पर कई और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी रहेगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। JKLH प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। नेताओं की गुहार, चुनाव कराए सरकार। जी हां, जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियां एक मत होकर ये गुहार लगा रही कि आखिर असेंबली इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार कब करवाएगी। इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब विपक्षी पार्टियां या फिर सियासी दलों की तरफ से एक मत होकर यही राय जाहिर की जा रही है कि आखिर 10 सालों से इलेक्शन जम्मू कश्मीर में नहीं हुए हैं, तो आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन नहीं करा रही, इसका आरोप आप सब लगा रहे हैं। सिरवाल साहब आपसे और रकीक साहब आपसे एक ही सवाल है, दोनों से एक सा सवाल ये कि जब आप तमाम पार्टियों की मांग एक ही है, तो आप लोगों को दिल्ली इतनी दूर क्यों लगती है? आप सब मिलकर ऑल पार्टी मीटिंग जाके प्रधानमंत्री मोदी जी से या किसी और अन्य नेता से मुलाकात कर लीजिए और उन पर दबाव बनाइए कि हाँ इलेक्शन जल्द से जल्द हो। सिरवाल साहब पहले आपसे। मैं पहले तो जो मेरे सना जी, मैं पहले जो मेरे भाई RS पठानिया साहब ने 2 बातें कही तो उसका एक छोटा सा जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है कब होना है और कैसे होना है ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तय करना है। तो मैं RS पठानिया साहब को सदन के पटल पर माननीय गृह मंत्री जी की हुई बात दोहरा के याद दिला दूं, जिन्होंने सदन के पटल पे 5 अगस्त 2019 को कहा था कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो जाएंगे हम वहां पर चुनाव करवाएंगे। या तो जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है तो यहां चुनाव नहीं हो रहे हैं। अगर हालात सामान्य है तो चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? और अगर हालात सामान्य नहीं है तो जिम्मेदार कौन है? ये पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कही, कहा ये यहां पर एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा हुए हैं, कुछ मिसमैनेजमेंट हुई है। तो 2014 से जम्मू कश्मीर इनके हवाले है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मैं इनको मार्च 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बता दूं 23.1%, जो जम्मू कश्मीर ने इससे पहले कभी नहीं देखा था, जो इनके हाथ में जम्मू कश्मीर आने के बाद हमने देखा। ठीक है, मेरा सवाल जो आपने किया, सवाल जो मुलाकात करने को लेकर उस पर जल्दी से प्रतिक्रिया, क्योंकि 2 और मेहमान है उनके पास जाना। सिरवाल साहब जल्दी से प्लीज। जी सना जी, लाल चौक से लाल किले की दूरी भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बढ़ा दी है कि आज की डेट में इनको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की परिभाषा बदल दी है। इनके लिए विपक्षी नेता दुश्मन हो गए हैं। ये विपक्षी नेता को बात करने नहीं देते हैं। ऐसे समय में आप, ठीक है रकीक साहब, आपका जवाब क्या है इस पर? जब आप तमाम लोगों की राय एक ही है तो क्यों नहीं डेलीगेट जाके मुलाकात कर लेता कि जल्द से जल्द चुनाव हो दिल्ली जाकर? जिशान साहब, इस पर आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगी। पार्टी प्रेसिडेंट देखिए, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी ने बार बार इस मुद्दे को हर जगह पे दोहराया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की जनता में, चाहे पब्लिक रैली में,
चाहे हमको जो है प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करनी पड़ी, हम तब भी अपने लोगों के मुद्दों को हमेशा वहां लेकर जाते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां पहले इलेक्शन कमीशन को अपना सिक्योरिटी कवर बनाकर इस्तेमाल किया है, आज वही नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे, जो सवाल है उसका जवाब नहीं दे रहे। जब एक मत है तो एक प्लेटफॉर्म पर आकर मुलाकात करने या फिर मीटिंग का वक्त लेने की आप लोग मांग क्यों नहीं करते? जिशान साहब, आपसे इसी सवाल का जवाब चाहेंगे, जल्दी से प्लीज प्रतिक्रिया दे दें। देखिए जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रकीब साहब एक सेकंड प्लीज। देखिए जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हमने हर बार जम्मू जिशान साहब से मैं प्रतिक्रिया ले लूं, फिर लौटूंगी। रकीब साहब, वक्त नहीं है, बहुत कम वक्त है, छोटा सा रिएक्शन चाहते हैं। एक सेकंड प्लीज। मैं 1 मिनट में अपनी बात को खत्म मैं लौटूंगी आपके पास, मैं दूंगी वक्त दूंगी। ने प्लीज, जो मेरा सवाल था उस पर आ जाने दीजिए रिएक्शन इधर से भी, जिशान जी से। जी देखिए, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक मीटिंग कॉल की गई, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी पार्टिसिपेट किया जी, और उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि सिक्योरिटी सिचुएशन जो है उसको देख के और वेदर कंडीशंस को देख के जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करवाए जाएंगे। ठीक है। मेरे ख्याल से सिक्योरिटी सूरत हाल, जैसे मेरे भाई ने यहाँ अभी जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने जिस तरीके से ये कहा कि अगर भाजपा को ये लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात सामान्य हैं तो इलेक्शन जो है बहुत जल्द हो जाने चाहिए थे। मैंने पहले कहा आरएस पठानिया साहब, देखिए आपकी कही हुई बातों को पार्लियामेंट के पटल पे जो बात कही गई गृह मंत्री अमित शाह की तरफ, उसे ये तमाम पार्टियां दोहरा रही हैं कि जब कहा गया था कि हालात सामान्य होंगे तो इलेक्शन होंगे, इसका मतलब अभी इलेक्शन नहीं हो रहा है तो हालात सामान्य नहीं। कहने हाथी के दांत कुछ और है, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, ये विपक्षी पार्टियां आप पर आरोप लगा रही। दो बातें हैं, आपको बड़ा साफ बता दूं। एक तो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों से डरती है। 5 अगस्त 2019 के बाद आपके ध्यान में रहे कि जिला विकास परिषद के चुनाव उसके बाद हुए और कहा गया भारतीय जनता पार्टी लखनपुर के उस पार ही दिखाई देगी, इस पार ना होगी। लेकिन कश्मीर में, पुलवामा में, टोलेल में और पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनके उभरी भारतीय जनता पार्टी। नंबर 2, जो ये आरोप देखें जो अमित शाह जी के स्टेटमेंट को पार्लियामेंट में डिस्टॉर्ट करके बताने की कोशिश की जा रही है। मैं बोल रहा हूं कि अमित शाह जी ने कहा होगा कि भारत सरकार है या जो भी जो रियासती सरकार है वो चुनाव फैसिलिटेट करती है, चुनाव करवाती नहीं है, चुनाव की तिथि तय नहीं करती है। भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही चुनाव की तिथियां तय करता है और घोषित करता है। उन्होंने कहा होगा कि जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलेगा हम उसमें चुनाव करवाएंगे। तो पार्टी या सरकार, लेकिन सरकार से तो पूछती है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हालात साजगार हैं क्या, मैं ये अनाउंसमेंट कर दूं क्या, इलेक्शन होने का अनाउंसमेंट करें या फिर कैसी सिक्योरिटी लेयर्स हैं, क्या हालात है, ये तो पूछती है ना। एग्जैक्ट देखें, बिल्कुल ठीक है। देखें, सरकार जो है चुनाव फैसिलिटेट करने का काम करती है, सरकार चुनाव करवाती नहीं है। अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में कहा, कभी नहीं कहा होगा चुनाव करवाने की बात। सरकार हम चुनाव फैसिलिटेट करेंगे जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। होपफुली मुझे लगता है बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर चुनाव देखेगा और जम्मू कश्मीर में सरकार, इलेक्शन कमीशन का और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उभर के आएगी। आप अपना जो जिसे कहते हैं ये फेक नैरेटिव्स वाला तो आपका, यू स्टैंड एक्सपोज्ड बिफोर द पीपल ऑफ जम्मू। रकीब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। आरएस पठानिया साहब, हाँ रकीब साहब, मैं पठानिया साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। पठानिया साहब, इलेक्शन कमीशन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो 2 चीजें कहा था कि जम्मू कश्मीर के जियोग्राफिकल कंडीशन ठीक होने चाहिए, दूसरा सिक्योरिटी। ये भली बाती जम्मू कश्मीर की और देश की जनता जानती है कि जम्मू कश्मीर के जियोग्राफिकल कंडीशन ठीक है, लेकिन आप सिक्योरिटी को, जो सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड करनी है, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसिलिटेट करेगी, लेकिन बीजेपी उसको अपना सिक्योरिटी कवर बनाकर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन को अपना सिक्योरिटी कवर बना रही है। इसलिए बना रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर बीजेपी जानती है कि उनकी हवा जम्मू कश्मीर में पूरे तरीके से टाइट हो चुकी है, निकल चुकी है। तो जम्मू कश्मीर की जनता अब बीजेपी को सबक सिखाने के लिए, अगर आपकी बात जो दर्शक देख रहे हैं उसको सुने तो सवाल ये उठता है कि देरी करने से फायदा क्या होगा भाजपा को? फिर भाजपा को यह फायदा होगा क्योंकि भाजपा ने, देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर 1,10,000 खाली पड़ी पोस्टें हैं जिनको भाजपा ने पिछले 5 साल में यहां पे एलजी सरकार ने भरने का काम नहीं किया। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में आधार कार्ड एसोसिएशन हो, वोकेशनल टीचर हो, रैबरे खेल एम्प्लॉइज हो,
डेली विजर्स हो, यहां पे 18 जो बड़े इंप्लॉइज जो जनरेट किए जाते हैं वो सारे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नौजवानों को लाठियों से पीटा जा रहा है। वो लोग जानते हैं वो बीजेपी को जवाब देने के लिए तैयार है, इसलिए बीजेपी जहां चुनाव नहीं कराना चाहती, इलेक्शन कमीशन को वजह ये बताई जा रही है, कवर बनाकर इस्तेमाल कर रही है। वजह ये बताई जा रही है कि अगर चुनाव होगा तो बुरी हार होगी, बुरी तरह से भाजपा की हार होगी। पठानिया साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट कर रखा है शायद आपने। जी जी प्लीज प्लीज यस यस जी यस आ रही है। क्या सवाल रकीब साहब सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भाजपा ये जानती है कि अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो ये जानते हैं और वो जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भाजपा अगर चुनाव लड़ेगी तो बुरी हार होगी, इसीलिए आप लोग देरी करा रहे हैं। इसके साथ में एक चीज की एडिशन कर रहा हूं कि हाँ। जो डोगरा की पगड़ी छीनने का मतलब मेरा मुराद स्टेटहुड से है, जो डोगरा की इन्होंने पगड़ी उछालने का काम किया है, जो गुज्जर पहाड़ी के सीने को छल्ली किया है, जो कश्मीरियों को नीलाम किया है। एक सेकंड रकीब साहब, कश्मीरियों की इज्जत और आबरू को नीलाम किया है। कश्मीर के हर वर्ग, दिस इज नॉट डिसेंट, दिस इज इनडिसेंट सर। रकीब साहब एक सेकंड प्लीज। आरिफ पठानिया साहब जल्दी से चुप कराएंगे, वक्त चला जाएगा, आप अपनी बात रखिए। हाँ। एक लाइन में शब्द करूंगा, इनके जितने भी नैरेटिव हैं ताश के पत्तों की तरह चुनाव में गए। जल्दी जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा और ये पार्टियां कब दिखाई नहीं देगी। पार्टियां पूछ रही कब होगा? आप इकट्ठे होके तो विपक्षी पार्टियां एक सुर में सुर मिलाकर ये कहती हैं कि चुनाव होगा और साथ ही साथ भाजपा पर ये आरोप और सवाल खड़े करती हैं कि आखिर उनकी तरह भाजपा क्यों नहीं सवाल करती है कि चुनाव होगा। और जब चुनाव होने की बात विपक्षी पार्टियां करती हैं, सियासी दल जम्मू कश्मीर के करते हैं, तो भाजपा का जवाब ये आता है कि चुनाव होगा। तो इसके पीछे कहीं न कहीं कई सवालों को जन्म देते हुए देखा जाता है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, ऐसा कहा जाता है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जाज़ेब साहब आपका, रकीब साहब आपका, आयस पठानिया साहब आपका और साथ ही साथ जिशान साहब आपका इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के जेकेएलएच प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 जेकेएलएच। नमस्कार।